चलो अब हम ये पूछते हैं XYZ कि क्या वो बंदा वापस आएगा। ठीक है, क्या आपके पास क्लाइंट आया, क्या मेरा पार्टनर वापस आएगा। ठीक है, सीमा और प्रतीक हैं, ऐसे ही कोई। तो हमने कार्ड्स को शफल किया, तो हमने एक कार्ड निकाला, सीमा अभी क्या सोच रही है। सीमा अभी क्या सोच रही है आप मुझे बताना। फिर हम देखेंगे प्रतीक क्या सोच रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे पास्ट में इनके बीच में क्या हुआ। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्रेजेंट में इनके बीच में क्या हो रहा है। फिर हम देखेंगे फ्यूचर में इनके बीच में क्या हो रहा है। ठीक है, फिर हमने एक एक और निकाल लिया, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगेन यहाँ पे हमने ऐसे ही करा है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अब क्या हुआ। हमारा सवाल है कि विल ही कम बैक। ठीक है, अब कौन इसको रीड करेगा, हु इज गोइंग टू रीड दिस। एक जना पूरा करेगा और दोबारा फिर हम निकालेंगे कि कहते हैं कि कैसा रहेगा उसके बारे में। तो मैम अभी मैं दूँ? शुरू में आप ऐसा ही करना, एक उसके लिए, एक एक अपने लिए, क्लाइंट के लिए कार्ड, एक उनके लिए, फिर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कौन कौन रीड मैम क्या क्या मैं करूँ प्लीज? सोनल को करना करना है। है? सोनल, हाँ सोनल सोनल को करना हम्म, क्योंकि मेरी खुद के साथ ही प्रैक्टिस हो रही है, कोई वॉलंटियर नहीं मिल रहा है है। करने का। ठीक है, ठीक है, चलिए, चलो। कोई तो ना बात कोई नहीं। टाइम पे फिक्स करके किसी को भी कर हाँ, लिया करो। मतलब कॉल करके कर लिया करो। हाँ, और कोई क्या, दिक्कत आपस रहता में है। प्रैक्टिस करो ना यार। मैं लास्ट टाइम वसुधा के साथ किया था, मुझे बाद में बहुत टेंशन हुई, पता नहीं उसको क्वेश्चन अरे ठीक से आंसर मिला कि नहीं हुआ, फिर नहीं मुझे नहीं लगा पता सोनल, नहीं आप बहुत नहीं नहीं, इंट्यूटिव हो और हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन योरसेल्फ। बहुत इंट्यूटिव हो, जी सब जी। लोग बहुत अच्छा मैम कर। तो अपने ऊपर पूरा कंप्लीट फेथ रखो। हाँ जी, कौन है ये। मैम तो पहला कार्ड आया द एनर्जी। देखो, अब हमारा सीमा और प्रतीक है। ठीक है, हम्म। तो हमने देखा कि सीमा मुझ हमसे पूछ रही है कि विल ही कम बैक। ठीक है, हम्म तो हमारे पास कार्ड आया द टॉवर। तो सीमा क्या सोच रही है अभी। So currently Seema is in state of confusion. She is feeling suffocated. There is lot of internal conflict in her mind because she doesn't know कि उसके boyfriend उसके बारे में क्या सोचता है. And she wants to come out of this state. अभी देखो ये हमारा क्वेश्चन क्या है। मे विल माई पार्टनर कम बैक, हम्म विल माई पार्टनर कम so बैक। ये yes और no. नहीं नहीं, विल माई पार्टनर कम बैक। तो देखो क्या होता है ना, हमारी आदत होती है हम ना हर नेगेटिव में कॉन्फ्लिक्ट है, वो है कि कहते हैं। जस्ट लुक एट द कार्ड। She's in a suffocated state. सफोकेटेड And तो बाहर निकल गई ना बच्चे, क्योंकि देखो हमने रिवर्सल्स करे टावर है हैं ना। और ये तो अपराइट है। तो सफोकेशन से तो बाहर निकल गई ना। अभी उसको लग रहा है मैम यार मेरा रिलेशनशिप टूट गया, मेरा रिलेशनशिप टूट गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, परेशान हो रही है। मतलब हम्म इस देर इज उथल पुथल। मैम कार्ड। सॉरी टू इंटरफियर, ये हमने उसकी करंट एनर्जी है सीमा की. हाँ, ये करंट एनर्जी है। ओके है ना। ओके. तो जब हम लोग क्या करते हैं ना, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम तीन चार वर्ड्स एसोसिएट कर देते हैं नेगेटिव के साथ, ये है ये है ये है। तीन चार पॉजिटिव वर्ड्स एसोसिएट कर देते हैं पॉजिटिव कार्ड के साथ, और फिर हम कॉन्फ्लिक्ट अच्छा बुरा इसमें करते रहते हैं। अनु अभी बस ये रीड कर ले, फिर आपसे मैं पूछता, आपका वो दूंगी सवाल का जवाब। ठीक है, तो So अभी। current energy is that there is a lot of chaos and हाँ, disruptive. वेरी गुड वेरी गुड। अब आप आए। कॉन्फ्लिक्ट से हटो, कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। अभी तो उसका, अभी जो सिचुएशन समझो। यू हैव टू ऑलवेज कीप दैट क्वेश्चन इन योर माइंड। वो कंटेक्स्ट माइंड में रखो। उसका बॉयफ्रेंड चला गया, उसका बॉय ऑब्वियसली ब्रेकअप हो गया। ठीक है, हम्म. अच्छा अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, एक और चीज ऐड कर सकते हो, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे। Dis- Destruction. एक मिनट वसुधा, हाँ बोलो वसुधा। मैम इधर ये कि वो चला गया बिकॉज तुम दोनों के पास, मतलब अभी रिसेंट में आपस में कुछ चीजों को लेके डिसएग्रीमेंट्स थे या कुछ थे। देखो कोई चीज पे देखो एक। ये कार्ड डिसएग्रीमेंट्स की बात नहीं करता है। अगेन हम्म, अंडरस्टैंड, वो अभी क्या महसूस कर रही है। अभी तो डिस्टॉर्टेड महसूस कर रही है। वेरी गुड। अब उसकी एनर्जी में जाओ, क्योंकि उसका, अब उसका क्वेश्चन क्या है कि मेरा बॉयफ्रेंड वापस आएगा, विल माई बॉयफ्रेंड कम बैक।
तो ऑब्वियसली जस्ट गेट इनटू द एनर्जी कि बॉयफ्रेंड नहीं है तो ब्रेकअप तो हुआ है ना, या लड़ाई झगड़ा हुआ। हम्म अच्छा, एक चीज हम्म अभी अगर बॉयफ्रेंड वापस आएगा, ये सवाल है ना? तो यहाँ पर एक सेकेंड अभी था, बॉयफ्रेंड वापस आएगा तो ये सवाल है। तो ये भी हो सकता है ना कि मेरे को क्या माइंड में आ रहा था कि झगड़ा हुआ बहुत गंदा वाला, हम्म एंड मे बी शी ब्लास्टेड, इसने बहुत। और तो मैं यहाँ पर अपने क्लाइंट से पूछूंगी, को क्या आप लोगों के बीच में बहुत वैसी वाली लड़ाई हुई थी? भाई लड़ा ब्रेकअप का रीजन कई बारी तो घोस्टिंग हम्म भी होता है आजकल, कई बारी तो हम्म तो क्या आपने कुछ बहुत गुस्से में उसको बोल दिया था, आपका वेंट आउट हुआ था, आपने कुछ, और इट कुड ऑल्सो मीन सडन ब्रेकअप, राइट? हाँ जी अमिताभ, आप क्या बोल रहे हो? Ma'am, I had a query. हाँ हाँ बोले। Hello. यस यस प्लीज। My query on this was done basically. I drew out a थोड़ा सा different करूँगा मैं, मतलब simply not different, but question is uh, 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 little. I took out a card today. The card was of tar. So when the card of the day was a tar card, roughly what would that indicate? अभी वो बाद में, इसके बाद ये अभी हम ये वाला स्प्रेड कर लें, ठीक है? हाँ जी मैम प्लीज। बेसिकली हाँ जी। अगर ब्रॉडर लेवल के लिए मैं बोलूं कि क्योंकि वो डे का है तो डे में टॉवर का 2-3% होगा। सो No, the day actually went like that only. हाँ, रेस्टलेसनेस, उथल पुथल, The day टॉवर का The मतलब ये। day was a big upheaval, but हाँ, बस। हाँ जी। और उसमें और वो छोटा मोटा होगा, और इट 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 कुड ऑल्सो मीन कोई बनी हुई चीज टूट गई। आप देखो ना, ये बिल्डिंग, ये टॉवर टूट गया, टूटने की भी बात करते राइट। हाँ हैं। जी। ओके। हम क्या बोलेंगे, कौन बोलेगा? हाँ सोनल। तो ये क्या बोलेंगे हम बेटा कि अभी the foundation of the relationship has been shaken. नहीं, व्हाट इज सीमा थिंकिंग, व्हाट इज सीमा फीलिंग, कंटेक्स्ट, क्वेश्चन क्लियर, व्हाट So इज। the saying कि there is currently a lot of chaos in her head and she's in a very destructive state of mind. वेरी गुड, And नाउ यू गॉट बस इट। और आप ये भी बोल सकते हो, पूछ सकते हो सीमा से, सीमा क्या आपको बहुत गुस्सा आया था, आपने वेंट आउट किया था किसी अपनी इमोशन का? दैट कुड बी लव, लव दैट कुड बी, क्या आपने एकदम से, यू नो, ये आप ये भी बोल सकते हो, जैसे आप बोल रहे हो ना कि कहते हैं सोनल की सफोकेशन है, आप ये भी बोल सकते हो, क्या आप बहुत टाइम से कोई चीज अपने मन में दबा कर बैठे हुए थे और सडनली आपने उसको ब्लास्ट कर दिया? यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, जो अब आप बोल रहे हो ना कि कैसे मैं बिल्डअप करूं, योर क्वेश्चन वाज कैसे मैं बिल्डअप करूं। तो जब ये आता है तो आप बोल सकते हो कि वर यू लाइक कीपिंग थिंग्स टू योर सेल्फ इन द रिलेशनशिप, आप अंदर अंदर रखते जा रहे थे, और आपको क्या सफोकेशन हो रही थी? क्योंकि अब थोड़ा सा पास्ट में चले जाओ, क्योंकि टॉवर अभी टूट गया है, अभी तो टॉवर टूट गया है, लेकिन टॉवर टूटने से पहले सीमा कहाँ थी? टॉवर के अंदर थी। टॉवर हाँ टॉवर तो वो क्या महसूस कर रही थी? वर यू फीलिंग, सब आप ये बोल रहे हो ना कि सफोकेशन है, तो अब आप उससे ये पूछोगे, वर यू फीलिंग सफोकेटेड इन द रिलेशनशिप? आप ये पूछ सकते हो। सप्रेस्ड हो सकती थी। सकते हो कि आप अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाते जा रहे थे, दबाते जा रहे थे, और फिर सडनली आपका ब्लास्ट हो गया, कोई इमोशन आपने एकदम से निकाल दी, और अब आपको लग रहा है कि सब जो बना हुआ था वो टूट गया। योर फीलिंग, ये आप पूछ सकते हो, ठीक है? ये हो गया। दिस इज सीमा's एनर्जी। अब प्रतीक, प्रतीक का क्या है? व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी प्रतीक है? दिस एनर्जी राइट नाउ, नहीं सॉरी, दिस इज पे, sword. पेज ऑफ, पेज ऑफ क्या है सोर्स। ये? पेज ऑफ सोर्ड्स। मैम ये Sword. रिवर्सल आया है। हाँ, देखो पेज ऑफ सोर्स हाँ, आज में ना so page रिवर्स of वो होता नहीं है। हम्म, सो पेज ऑफ स्वॉर्ड, क्योंकि मैं रिवर्सल में नहीं कर रही हूँ मैम, तो पेज ऑफ स्वॉर्ड का मतलब ये है कि ही हैज बहुत थोड़ा सा बचकाने चीजों के वजह से अभी उसका फ्रेम ऑफ माइंड है, ही इज नॉट थिंकिंग मैच्योरली, ही हैज जस्ट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब आप आए ट्रैक पे।
हाँ, तो ये मेच्योरली नहीं सोच रहा है, शायद उसके तरफ से बहुत ही बेवकूफ सा अभी करंटली ही इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द ब्रेकअप राइट नाउ, ही इज इन हिज ओन वर्ल्ड एंड ही इज जो भी चल मतलब रहा है, हमें नहीं पता ब्रेकअप चल रहा है। और यहाँ पर आप ये भी पूछ सकते हो कि ये भी पूछ सकते हो उससे, इज योर बॉयफ्रेंड वेरी इमेच्योर? और वो बहुत immature। ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आप बोल रहे हो ना बिल्डअप कैसे करूं मैं, तो बिल्डअप ऐसे करना है, हमने सवाल पूछने हैं, क्या आपका बॉयफ्रेंड थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से अभी बिहेव कर रहा है, या वो जनरली इमेच्योर है और थोड़ा ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड? और कुड भी कि उसके ब्लास्ट होने का रीजन भी यही है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ब्लंट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गंदे से बात करता है, डिफेंसिव है, बचकाना है। सो यू कैन कनेक्ट नाउ दीज टू कार्ड्स। द रीजन बिहाइंड कुड बी दिस। उसके ब्लास्ट बेचारी के होने का रीजन ही हो सकता है। जी मैम। कि कैसे एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं। और ये हमने ऐसे ही रैंडम निकाले हैं, और देखो कितने अच्छे से कार्ड्स आ भी गए हैं। असली में कोई सीमा प्रतीक होगा उसका चल रहा है कुछ तो। उनकी एनर्जीज हमने कैच कर ली हैं। मैम एक क्वेश्चन है। अगर जैसे ये टॉवर कार्ड है, अगर इसके साथ हम जो एक और कार्ड निकालते हैं सपोर्ट में टीपर कार्ड, और वो कुछ बिल्कुल अपोजिट निकल जाए, लाइक वो बिल्कुल पॉजिटिव निकल जाए, तो हम उसे कैसे रिलेट करेंगे, कैसे एक्सप्लेन क्या क्या करेंगे? क्या क्या, अगर टॉवर है और ये बहुत पॉजिटिव निकला है, ये निकला है 10 ऑफ कप्स, तो आप ये बोलोगे कि हाँ। आपका पार्टनर आना चाहता है और आपका पार्टनर तो बड़ा लविंग एंड केयरिंग है, आप ही थोड़े गुस्से वाले हो और इरिटेटेड हो। प्रॉब्लम आपकी वजह से हुई है। आपकी प्रॉब्लम है ना फिर ये तो। हाँ जी रुचि बोलो। मैम यही था मेरा क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि हाँ आपके, आप तो, आपके पार्टनर के मन में तो बहुत प्यार है आपके लिए। ठीक है, तो अब ये कार्ड, सोनल हाँ बोलो फिर से। और So he's quite immature right now. His energies are very immature. He's also being very blunt. And क्योंकि ये current energy के बारे में है, so maybe he's thinking the whole situation in a very immature way. He's handling the situation very भी नहीं लेते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा है, वो अपनी गलती भी नहीं मान रहा है। सोचो, वो अपनी गलती नहीं मान रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, डिफेंसिव। ये देखो ना, ये देख ही नहीं, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं मानता। मैंने इसके Oh, अपराइट एंड रिवर्स एनर्जी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट देखो, इतना वो नहीं है, इरिटेशन हो रही है आपका, जैसे नॉर्मली वेन एवर दिस कार्ड कम्स he- वो इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, माइनर इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन है, डिफेंसिव है। और ये ज्यादा ही हो गया ना, कि बहुत ही ज्यादा इमेच्योर हो गया। आप ये भी बोल सकते हो कि, आप ये भी पूछ सकते हो कि, एक तो अभी आप ये बोल सकते हो करंटली, और ये भी कहता है यस रिलेशनशिप में कि वो स्टॉक कर रहा है आपको। हाँ ये भी how बोल ma'am? सकते हो कि ये क्यूरियस है ना, जानने के लिए, पेज है क्यूरियस, लर्निंग के लिए, दिमाग चल रहा है, माइंड में स्ट्रेटेजी चल रही है। सो इसका एक मतलब ये भी होता है कि लाइक क्यूरियस टू नो, क्यूरियस टू नो इसका होता है। पेजेस लर्निंग के लिए होते हैं ना, एंड सोर्ड्स आर लाइक क्यूरियोसिटी एंड उसके लिए इंटेलेक्ट, माइंड। तो ये स्टॉक की भी बात करता है। आप ये भी बोल सकते हो वो खुश हो जाएगी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें स्टॉक कर रहा है, एंड शी बी। मैम ब्रेकअप और अभी मैम ये पीछे मुड़ के देख रहा है ना, तो फिर हम लोग पीछे मुड़ के तभी देखते हैं ना, जब हम पीछे देख रहे हैं कि यस, कौन देख रहा है क्या, कौन आ रहा है क्या, तो वहां से भी निकाल ब्यूटीफुल सकते हैं लॉजिक, वो स्टॉक को। पीछे मुड़ के देख रहा है तुमको। हाँ। वेरी गुड वेदिका, वेरी गुड। could it वो also मैम be like waiting for you to come back? Maybe currently that is the energy. That's why वो पीछे मुड़ के he's नहीं, that will not be waiting. Sorry. नहीं नहीं, बट वेरी गुड क्वेश्चन सोनल। आप ये बोल रहे हो कि पीछे मुड़कर अगर देख रहा है तो क्या तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो तुम इसके लिए एक और कार्ड निकालो ना, एक और कार्ड तो निकालो कि विल, इज ही लुकिंग बैक। सो वो क्यों देख रहा है पीछे मुड़ के? हमने ये नहीं बोलना कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्यों देख रहा है, वेट कर रहा है, क्या कर रहा है। सो यस, वो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहता है। इसमें किंग है बैठा हुआ है, पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं वो इस रिलेशनशिप में बैठना चाहता है। मतलब ही डजन, अगर नाइट आता तो ही डजंट वांट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स ही वांट्स टू स्टे इन द रिलेशनशिप हम्म बिकॉज ही वांट्स दिस रिलेशनशिप।
तो अब हमारे को क्लियर हुआ ना। ये बहुत अच्छा सवाल सोनल का था कि पीछे मुड़ के देख रहा है तो इंतजार कर रहा है आने का। ये हमने नहीं बोलना, हमने कार्ड से पूछना। एवरीथिंग दैट कम्स टू आवर माइंड विल टेक आउट अ कार्ड एंड सी। हम्म, ठीक है। एंड ये अभी करंट एनर्जीज हो गए तो, एंड देन वी टुक आउट मैम वो पास्ट। आंसर तो सारे इसी से ही मिल गए, एनर्जी से ही, फिर आगे पास्ट प्रेजेंट क्या ही स्प्रेड देखेंगे। क्या अब मैं सोचूं मैं जिम जाऊं, मैं जिम जाऊं, लेकिन मैं जिम जाऊंगी नहीं जाऊंगी वो एक अलग बात है। ये तो वो सोच रहे हैं, ये उनकी एनर्जीज हैं। ओके। Ma'am, is the standard number of cards या spread which is different from a relationship to job to finances? कि मुझे वो अभी के क्लास में आई जस्ट हैड दिस डाउट, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि फॉर ईच क्वेश्चन देयर इज अ डिफरेंट स्प्रेड। स्प्रेड नहीं है बेटा। हाँ अच्छा, वो कि अभी मैं दो स्प्रेड करती हूँ बस। एक हाँ, रिलेशनशिप होता है और एक करियर होता है। वो मैं इसके बाद वही बताऊंगी आपको। अभी जो ओके, तो रिलेशनशिप इज ऑलवेज दिस। अभी जो कर रहे हैं उसमें रहो ना। वो लिख लो कहीं पे, वो हम बात कर लेंगे। अभी इसको देखो कि ये रिलेशनशिप रीडिंग कैसे होती है जब कोई बोलता है कि विल माय बॉयफ्रेंड कम बैक। ठीक है ना, वो लिख लो कहीं, हम उसको जी। बात करेंगे ना कि क्या करियर स्प्रेड है। ठीक है, तो अभी ये हो गया, इन दोनों की एनर्जीज हो गई। अब पास्ट में क्या हो रहा था बताओ। एवरीथिंग इज ब्यूटिफुली कनेक्टिंग। तो पास्ट में, हम कार्ड्स क्या है, दूसरा नहीं दिख रहा, एक सो एम्प्रेस सो है, दूसरा क्या है, जजमेंट रिवर्स। हाँ इट वाज judgment reverse है। Okay. So maybe it was not much. There were turbulences even in the past also. She क्योंकि अगर judgment reverse देखो, ये नीचे का है, पहले ये है सरफेस लेवल पे हो क्या रहा था। oh, okay, okay. So पहले like she has been in a very comfortable position in the past. वेरी She गुड। was enjoying freedom. She did was there was no need for her to get into a relationship. She was enjoying her नहीं 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 single नहीं बाबू, ये life. रिलेशनशिप था ना। अभी देखो, क्वेश्चन से बिखर जाते हो। तभी मैंने उसमें पॉइंट लिखा है कि कंटेक्स्ट और क्वेश्चन को माइंड में रखते हुए ही बोलोगे। तो मैम इसीलिए ये वो उसी टैरो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कंटेक्स्ट और क्वेश्चन से डिविएट हो जाते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? विल ही कम बैक, विल ही कम बैक, विल ही कॉल मी? ये बड़े सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। जी मैम, बट अभी तो पास्ट में अब एक ही पास्ट क्वीन। में तो जब विल ही कम बैक तो मतलब पहले रिलेशनशिप था ना। तो शी कुड बी सिंग। अगर आज मेरा रिलेशनशिप नहीं है तो पहले तो मेरा रिलेशनशिप था ना। हाँ हाँ हाँ, जी जी। रिवाइंड करो ना। हाँ जी जी मैम। और मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगी। मेरा और प्रतीक की लड़ाई हो गई आज, मेरी और प्रतीक की। मैं सीमा हूँ, वो प्रतीक है। मेरी और सीमा की आज प्रतीक की बहुत गंदी लड़ाई हुई। लेकिन लड़ाई कब हुई? पहले तो हमारा रिलेशनशिप था ना, तभी तो लड़ाई हुई। हम्म। तो जब रिलेशनशिप था तो क्या था? रानी की तरह थी। रानी की तरह थी। और एक हाँ चीज माइंड में ना आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है। मैम, मुझे भी आ रहा है कुछ क्या उसको क्या देख बोलो के। बोलो बोलो बोलो। मैम मतलब वो पास्ट में ऐसे थे कि उसकी सारी नीड्स वो पूरी कर रहा था, शी वॉज फीलिंग लाइक एन एम्प्रेस, और उसके पास काफी लग्जरी थी, वो उसको सपोर्ट कर रहा था पैसे से। देखो, पता नहीं। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि शी वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग। हम्म। वो ओवर लविंग थी उसके लिए, हम्म। क्योंकि एम्प्रेस मदरली लव है। तो हम्म। अब अगर हम देखें तो सीमा वॉज ओवर लविंग, ओवर केयरिंग, और शायद फ्रस्ट्रेशन और फटा भी उसका इसलिए। अब आप तीनों कार्ड्स को आपस में कनेक्ट करो। एंड शी वॉज सो लविंग कि उसने कभी वैल्यू ही नहीं करी उसकी। हम्म, हम्म, एंड आप ये भी बोल सकते हो कि इन द पास्ट यू वर वेरी लविंग एंड केयरिंग। क्योंकि देखो अभी क्या है ना, ब्रेकअप हुआ है, टूटा है। फिर बाद में आप उससे पूछ सकते हो कि वॉज ही वेरी गिविंग ऑल्सो। बट यहाँ पर अगर आप देख रहे हो कि उसकी एनर्जी क्या है, वो इमेच्योर है, वो ब्लंट है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पर वो कनेक्ट नहीं होता ना कि दैट शी ही हम्म। वॉज वेरी ट्रीटिंग यू लाइक अ टेम्परेस। क्योंकि इस ओके। बात से तो देखो ना, तो ये जो है ना, ये एकदम से ऐसे स्टोरी बनती है। मैम इसका नेक्स्ट कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी स्टोरी बताइए। अच्छा ठीक है। अच्छा,
और यहाँ पर ये भी अब ये कार्ड भी है। तो शी वॉज वेरी लविंग, शी वॉज वेरी केयरिंग, क्योंकि हमें पता है कि वो तो बहुत यार इमेच्योर है, ब्लंट है, डिफेंसिव है। पर अगर हमें हमें नहीं भी पता है, हमें ये पता है कि ये इसकी करंट एनर्जीज है, वी कैन टेक आउट अ कार्ड, वी कैन टेक आउट अ कार्ड कि वो किस तरीके का इंसान है। तो reverse judgment could also mean कि even though things were not in favor of the relationship in the past, but you went out of the way to take care of the relationship. अभी You have given more love. हाँ, मैं ये बोलूंगी नहीं क्योंकि नहीं, मैंने यहाँ पर देख लिया, मुझे ये लगा, और अगर मुझे कंफर्मेशन नहीं है, आई कैन टेक आउट वन मोर कार्ड टू नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन प्रतीक इज, राइट। अब हम क्या करेंगे, मैं बोलूंगी कि यार, वर यू वेरी लव, एंड आई विल आस्क अ क्वेश्चन, वर यू वेरी लविंग एंड केयरिंग इन द रिलेशनशिप? आपने कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं लव केयर, क्योंकि माँ कभी नहीं सोचती है और हम कनेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो, गुस्सा भी इतना बुरा तभी आता है, फटता भी तभी इंसान है जब इंसान ने आउट जाके किया होता है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टिंग, एंड यू आर फीलिंग स्टक। डीपर लेवल पे आप कर रहे थे, लेकिन आप स्टक फील कर रहे थे। मे बी समवेयर, यू नो, आइदर ऑफ यू वांटेड टू एंड द रिलेशनशिप एंड मूव फॉरवर्ड, लेकिन कर नहीं पा रहे थे। या कोई डिसीजन, ये कार्ड डिसीजन चॉइसेस की भी बात करता है, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे थे, या ये जजमेंट मैम ये बोल सकते बहुत क्रिटिकल, बोल सकते हैं आइदर ऑफ यू कि वर, अच्छा एक सिंपल, आइदर ऑफ यू वर वेरी क्रिटिकल एंड जजमेंटल। अब हमें पता है कि ये बंदा तो बहुत ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये क्रिटिकल और जजमेंटल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। तो आप क्रिटिकल जजमेंटल भी हो रहे थे, मतलब आप दोनों में से, तो हम यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं कि क्या आपके पार्टनर थोड़े क्रिटिकल और जजमेंटल भी हो रहे थे, बट फिर भी आप देते जा रहे थे। एम आई राइट? या पीछे भी कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात बनी, जब आप क्लाइंट से बात कर रहे होते हो ना, यू गेट लॉट ऑफ क्लूज, और आपको उन क्लूज के साथ जब आप इसको कनेक्ट करते हो ना, मैम स्टोरी के अकॉर्डिंग तो अभी ज्यादा बैठ रहा है कि एंडिंग और बिगनिंग की बात हो रही थी क्या, मतलब पीछे कुछ आपके मन में चल रहा हाँ था? हाँ, कुछ एंडिंग बिगनिंग बात हो रही थी, एंड यू वर फीलिंग स्टक इन समथिंग, या आप दोनों में से कोई एक बहुत क्रिटिकल हो रहे थे, और आपको पता है कि यार उसके लिए तो कार्ड ही आ गया, इसीलिए तो हम निकालते हैं एक कार्ड कि हमें पता लगे कि क्या है। ठीक है। अच्छा, अब करंट में थ्री ऑफ कप्स रिवर्स एंड फैमिली, क्या आता है दिमाग में? Three of Cups reverse मतलब कि there is no third person involved in the relationship. नहीं, ये तो There is एनर्जी no, है ना, ये तो there is no, बाबू ये एनर्जी है ना, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ नो वन इज इन्वॉल्व, इसका मतलब है। मैम बट रिवर्स है ना मैम। देखो बेटा, क्या है ना, रिवर्स को हम हमेशा रिवर्सल की तरह नहीं लेते हैं। रिवर्स है तो ये तो है ही ना। अब तीन लोगों को हम गायब थोड़ी कर देंगे, हम ये थोड़ी बोलेंगे तीन लोग हैं ही नहीं, जब तीन लोग दिख रहे हैं हमें, हमें तीन लोग दिख रहे हैं, तीन लोग तो हैं। अब वो किस तरीके से है वो देखेंगे ना हम इनको। रिवर्सल डजंट मीन दैट यू विल चेंज द मीनिंग ऑफ द कार्ड। रिवर्सल या तो इम्बैलेंस एनर्जीज बताता है, हम बोलेंगे या तो कि वो बहुत पहले सोशलाइज कर रहा था अब नहीं कर रहा है, या हम बोलेंगे ही इज टू मच इनटू सोशलाइजिंग। अभी हम थर्ड पार्टी नहीं बोलेंगे अभी, बट यस हम ये बोल सकते हैं कि आइदर ऑफ यू वर सोशलाइजिंग अ लॉट, या फिर अपने पार्टनर के अलावा और लोगों से भी बहुत मिल रहे थे। और यहाँ पे देखो फैमिली का कार्ड है, कनेक्ट करो ना कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है। फैमिली में हमने या तो बहुत सारे लोग हैं और वो उसको बॉदर कर रहे हैं, या फैमिली उसको परस्यू कर रही है कि और लोगों को देखो और मैचेस को देखो। अब और वो है कौन सा, 9 ऑफ कौन सा पेंटिकल्स है? टेन ऑफ फैमिली है ना, तो ये भी हो हम्म। सकता है ना, अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है ना, मेकिंग सेंस। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट में ये भी तो हो सकता है मैम कि फैमिली बोल रही है कि थर्ड पर्सन को अलाउ करो टू कम इनसाइड।
फैमिली कोई प्रपोजल दे रही है, फैमिली कोई रिश्ता बता रही है। अब ये थर्ड पार्टी वैसे नहीं है कि थर्ड पार्टी, इट कुड बी लाइक देर आर मोर पीपल इन्वॉल्व। यहाँ पे भी देखो कितने सारे लोग हैं, यहाँ पे भी कितने सारे लोग हैं। और एक तो ये भी हो सकता है कि डीपर लेवल पे, बट वो जो लड़की है या कोई भी है, वो एक दूसरे के साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं भाई। वो लॉन्ग टर्म के लिए एक दूसरे का साथ चाहते हैं, दे वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप। एक ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, और फैमिली लड़के को या लड़की को बोल रही है, लड़की को भी बोल रही है कि भाई आप और लोगों से भी मिलो, और लोगों से भी कनेक्ट करो, और भी रिश्ते देखो, और भी लोगों से बात करो। कार्ड को देखो ना, सीधा मीनिंग पे मत जाओ। और अगर आप ना मेरे यूट्यूब पे अगर लव रीडिंग्स को देखोगे ना, तो लव रिलेशनशिप आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जस्ट गो थ्रू द लव रीडिंग्स, एरीज की कैसे करी है, उसमें बहुत जेनरिक है। बट अगर जेनरिक कर लिया तो स्पेसिफिक तो कर ही लोगे। हम्म। वो एक आध बारी देख लेना, ठीक है। तो ये रेजोनेट कर रहे हो इसलिए नहीं बोलना क्योंकि मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अब आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, विल ही कम बैक? और अब नो, आप क्या बता, He has नो। नहीं अब देखो ये मुझे बताओ कि अब उसका क्वेश्चन क्या है। हमने क्या बोला, हमारा क्वेश्चन क्या था, उसका क्या क्वेश्चन था? उसका क्वेश्चन था विल ही कम will come बैक। back. और हमने बोला, हमने ये नहीं बोला कि विल ही कम बैक, हमने क्वेश्चन नहीं पूछा। हमने ये नहीं पूछा कि क्या वो आएगा नहीं आएगा। बट कार्ड्स कितने अच्छे तरीके से बता रहे हैं, एंड आप लोगों के सामने अभी मैंने शफल भी नहीं करा। So मैम इस दो दो चीजें हैं तो जी। जब हमारा क्वेश्चन वो बोल रही है, वो बोल रही है कि विल ही कम बैक, और हम पूछ रहे हैं हाउ योर रिलेशनशिप इज एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट 6 months फ्रॉम नाउ, तो आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा? हम, ये दूसरा कार्ड क्या है? 5 ऑफ सोर्ड्स। हाँ बाबू, 6 of swords। 6 of Swords। सिक्स ऑफ सोर्ड्स He is छोड़ के going to साथ, छोड़ the के चला। रिवर्स आया। अच्छा अगेन रिवर्स ठीक है, चला। तो 6 of swords क्या बोलता है? और ये दोनों का सिमिलर एक मीनिंग क्या है, जल्दी से बता दो मुझे। एक तो सिमिलर मीनिंग है दोनों का। logically and he's not getting any, he's thinking logically and he's नहीं, weighing all the pros and cons of the relationship. कहीं पे भी वे की बात नहीं है। कौन सा वे कर रहे हो, कहाँ पर है वे करना? कार्ड में देखो नहीं बाबू, मतलब कहाँ से वे मैम कर? कार्ड ही दे। मैम, नॉट अटैच्ड। नॉट नहीं, अटैच्ड। नहीं, कार्ड में मतलब एक सिमिलर मीनिंग बताओ। हम दोनों देखना कार्ड नहीं का चाहता एनर्जी हूँ। ये है कि एक वो मिनट, एक मिनट अटैच्ड वसुधा, नहीं। एक मिनट वसुधा, ब्लाइंड फोल्डेड, बता बता, है कुछ देख नहीं रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक दिनेश बताएगा। हाँ दिनेश बताओ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कार्ड बता रहा है कि वो ब्लाइंड फोल्डेड है, कुछ देख नहीं रहा है, कुछ सोच भी नहीं पा रहा है आगे क्या करेगा। माइंड उसका ब्लैंक है। वेरी तो गुड, वेरी गुड, यस। वेरी गुड। तो उसके बाद सिक्स ऑफ सोर्ड्स आया रिवर्स में, तो जो कि ट्रैवल का कार्ड आता है, तो रिवर्स में आया, तो वो फ्यूचर में वो आएगा नहीं, ये बता रहा है कि हाँ ठीक है। वॉन्ट अब कम बैक। अब वसुधा आप कुछ बोल रहे थे, आप बताओ बेटा, फिर मैं बताती हूँ। मैम, मैं यही बोल रही थी कि उसके माइंड में कंफ्यूजन है, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वो भी नहीं सोच। है बाबू, कंफ्यूजन भी नहीं है। दिस इज नॉट अ कार्ड ऑफ कंफ्यूजन, अंडरस्टैंड। एक बारी सारे मीनिंग्स, वो जो रिकॉर्डिंग्स है, एक बारी फिर से देखो। दिस इज नॉट अ कार्ड ऑफ कंफ्यूजन। जो दिनेश ने बोला, आंखों पे पट्टी बांधी है, देखना नहीं चाहता। देखना नहीं चाहता, देख के हम्म। अनदेखा कर रहा है, सुन के अनसुना कर रहा है। आप मेरी रीडिंग्स यूट्यूब पे देखो, जब भी देखोगे, उसमें जब भी एक ऐड आता है, डिसीजन इन डिसीजन, कोई इनडिसाइसिवनेस, कॉन्फ्लिक्ट नहीं मुझे है। लेना नहीं है, मुझे कोई लेना ही कॉन्फ्लिक्ट नहीं है ही नहीं है decision। सोनल। देख के अनदेखा कर रहा है, सुन के अनसुना कर रहा है, आंखों पे, और कुछ भी नहीं समझ में आता ना, आंखों में पट्टी बांधी है, देखना ही नहीं चाह रहा, साथ में कान भी बंद हो गए। बस सरप्राइजिंगली मैम दोनों कार्ड वैसे आए हैं। और इसमें भी क्या है, ये क्या है, ये आगे बढ़ने की बात करता आगे है। एंड अगेन दिस कार्ड ऑल्सो, ये कार्ड अपराइट भी आने की बात नहीं करता, ये जाने की बात करता है। जी जी। ठीक है। और जब हम रिवर्स है, मतलब कोई इंसान जा रहा है, ठीक है, वो जा रहा है, हम्म। और वो रिवर्स है, तो दोनों कार्ड का एक मतलब होता है स्टक। आ नहीं पा रहे, अच्छा, कुछ दूसरी बात, डिफिकल्ट। दूसरी बात,
ये कार्ड ये भी कहता है कि आगे जाना चाह रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है, ना नहीं तो जा पा हमारे रहा। पास आ रहा है ना आगे मूव ऑन कर पा रहा है। सो ही रियली वांट्स टू मूव ऑन। और हमने स्टार्टिंग में इसमें क्या देखा था, वो पीछे मुड़कर देख रहा है, किस लिए मुड़ के देख रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, तो हमने देखा था ना कि ही वांट्स टू स्टे इन द रिलेशनशिप। तो ये, इज इट नाउ मेकिंग सेंस कि ही वांट्स टू मूव ऑन बट ही इज नॉट एबल टू, ही इज स्टिल देयर इन द रिलेशनशिप? अब एक और कार्ड निकाल लो सिक्स ऑफ सोर्ड्स के लिए, फिर क्या? वो स्टक है। तो फाइनली अब देखो आएगा नहीं आएगा? तो देखो अगेन ये कार्ड कहता नहीं है आना आएगा। तो चाहता है, रिजर्व। आ, आना तो चाहता है लेकिन ब्लॉकेजेस हैं, तो आ सकता बिल्कुल। है ये। अब आपने हाँ या ना में नहीं बोला, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव कार्ड आ गया ना। ये आगे तो बढ़ना चाहता है, ये रिवर्स है, ये आगे तो बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है। ये मूव ऑन करना चाहता है लेकिन नहीं मूव ऑन कर पा रहा है। तो, तो क्लाइंट को मैम क्या बोलेंगे, बहुत सीरियस होगा तो वो हाँ, चाहता होगा ये कुछ चीज। देखो ही इज ट्राइंग हिज हार्ड टू मूव ऑन बट नहीं कर पा रहा है। और कहीं कौन सा कार्ड निकालेंगे ना मैम? फिर हाँ, अगर और क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है जो दिनेश पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है दिनेश, क्या पूछ रहे हो? बोल रहे हैं कि वो सीरियस होगा तो वो क्या सजेशन तो चाहता होगा, क्या सजेशन आगे बढ़ने के लिए। हम या अच्छा कि वो क्या, उसको क्या करना चाहिए, देन अगेन दैट इज। हाँ। यस। उसके बाद यस। आप कार्ड शफल करके गाइडेंस का निकालोगे कि आपको क्या करना चाहिए, एक कार्ड निकालो। मैम अच्छा जब हम अच्छा। कार्ड दोबारा शफल करेंगे, विल वी पुट दीज कार्ड्स बैक इन द डेक एंड देन शफल इट एंड पुल आउट अनदर कार्ड, या? ऐसे भी कर सकते हो, आई प्रेफर कि थोड़ा सा कर लो क्योंकि इनमें से भी कोई आ सकता है ना। ठीक है, तो अभी ये आना चाहता है, तो अभी आप, अब आपको ये दिख रहा है कि यस देयर इज अ स्कोप दैट दिस पर्सन कैन कम बैक। मैम इसका ये भी एक मीनिंग हो सकता है कि वो आना तो चाहता है अपने मन से, लेकिन जैसे पीछे का जो कार्ड आया था टेन ऑफ पेंटिकल्स का, बट उसकी फैमिली उसको आने नहीं दे रही है। यस यस, नाउ यू आर गेटिंग इट। अब अगर आपने ये पूछा होता कि विल ही कम बैक, तो क्या ये सब चीजें आप बता पाते? सोनल, बिल्डअप हो रहा है नहीं हो रहा बेटा? जी मैम। है ना? अभी बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम। मैं मैम कुछ आज बहुत अच्छे से समझ प्रॉब्लम में ये हो रहा है कि मेरे को प्रैक्टिस करने के लिए आज बहुत क्लियर हुआ कार्ड कैसे निकालना है लव एंड रिलेशनशिप का। इट्स अमेजिंग। ठीक है ना? अभी देखो मैंने भी मैम थोड़ा थोड़ा स्प्रेड सा ही से मुझे सुना बहुत लेकिन अच्छा बहुत समझ में आया। आ जाए समझ में। स्प्रेड से बहुत अच्छा समझ में आया, मतलब मैम इसके ऐसे ही होना चाहिए रिलेशनशिप। एक्चुअली क्लास, मैम ताकि ऐसे ही, हाँ सबको। आप बता दो। ये बहुत क्लियर है समझने में ना, मैम ये। ऋतु से एक क्वेश्चन है और आपसे भी एंड एवरीबडी। जब हम कहते हैं कि यू हैव टू बिल्ड अ स्टोरी, आई वांट टू लर्न दैट अप्रोच ऑन हाउ डू वी हाँ, बिल्ड। अभी बते क्या, मतलब वही तो मैम बता रही हैं, अभी यही ना तो प्रैक्टिस बताया से था आएगा। इसमें। मैम इसका आंसर मैं दूं क्योंकि हाँ क्योंकि अभी मैं उस प्रोसेस में हाँ। हूँ। सोनल, बिकॉज व्हेन यू डू द प्रैक्टिस ना, आप जब कार्ड्स खोलोगे, जैसे मैम ने सारे कार्ड खोल दिए, मैम तो बहुत प्रो हैं क्योंकि बहुत टाइम से कर रहे हैं, तो शी कैन टेक आउट द आंसर। जब आप करो ना, थोड़ा सा टाइम लो एंड कनेक्ट करो। आप तीनों का आंसर खुद से देखो एक बार, और फिर जब आप बताओगे ना तो ऑटोमेटिक स्टोरी कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले वो तीनों कार्ड जैसे समझोगे ना, वैसे के वैसे हो जाएगा, और क्लाइंट भी फिर आप बताते जाओगे तो वो ऑटोमेटिक खुद ही समझता जाएगा और अपने आप स्टोरी बिल्ट होती। अभी देखो कितना रैंडम निकाला ना, बट फिर भी कितने अच्छे से आप लोग को सबको समझ में आ गया।